नमो बुद्धाय मित्रों। आज कल्याण मित्र संघ की तरफ से मैं सुनील कुमार शाक्य उत्तर प्रदेश के संकिसा तीर्थ के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करके आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। कुछ बिंदु मैंने नोट किए हैं, उन बिंदुओं पे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि संकिसा क्यों प्रसिद्ध है और संकिसा में सभी बुद्ध क्यों आए और संकिसा में ही क्यों आए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में बारी बारी से रखूँगा। तो सबसे पहले बता दूं कि संकिसा को अभिधम्म स्थली बोलते हैं। अभिधम्म क्या है? बुद्ध के जो त्रिपिटक है, विनय पिटक में, सूत्र पिटक में 21,000 सूत्र हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में 42,000 सूत्र हैं। कुल मिलाकर के 84,000 जो भगवान बुद्ध के उपदेश हैं वो त्रिपिटक में दिए गए हैं। तो उनमें से 42,000 उपदेश भगवान बुद्ध ने संकिसा में दिए थे, इसलिए इसे अभिधम्म स्थली बोलते हैं। और ये सारे 42,000 जो उपदेश थे वो अभिधम्म के ऊपर थे। और इसको संकिसा को अभिजितन जिसे बोलते हैं स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जितने भी बुद्ध हुए सभी आए, सभी ने अभिधम्म की देशना दी। और आने वाले समय में जो भी बुद्ध होगा वो भी संकिसा में आकर के अभिधम्म की ही देशना देगा, ऐसा आकलन किया गया। क्योंकि जितने हुए वो आए, इसका मतलब आने वाले भी आएंगे। सम्राट अशोक ने अचल चैत्य बनवाया था। जो संकिसा का स्तूप है उसे अचल चैत्य बोलते हैं। अचल चैत्य इसलिए कि भगवान बुद्ध बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी एक अचल स्थल है। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, वो भी अचल है। कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, वो भी अचल है। और अभिधम्म की देशना भी लगातार संकिसा में ही की जा रही है, ये भी अचल है। इसलिए सम्राट अशोक ने अचल चैत्य बनवाया था। और बुद्ध के जन्म से संबंधित एक गज स्तंभ यहाँ बनवाया था। 4 प्रकार के स्तंभ सम्राट अशोक ने बनवाए थे, एक सिंह का, एक गज का, एक घोड़े का और एक बैल का। उसमें से गज स्तंभ सम्राट अशोक ने संकिसा में बनवाया था। और बुद्ध यहाँ आए थे, इसका एक कारण और था, वो था उनकी मौसी या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी उस समय यहीं संकिसा में थीं और वृद्ध हो गई थीं। उनको दिखाई भी नहीं दे रहा था। उनके साथ साथ एक साथ 500 अरहत बिच्छू संकिसा में रुके हुए थे। ये केवल संकिसा में ही हुआ कि 500 अरहत एक साथ हों, और वो सारे अरहत में रुके हुए थे। उस जगह को आज भी संकिसा के पास सराय अगैत बोलते हैं, अगैत सराय जिसको वहाँ बोलते हैं। वो अरहत थे वहाँ, अरहत जहाँ रुके थे अरहतों की सराय थी। अब उसको धीरे धीरे अब विध्वंस हुआ, अब वहाँ अगैत सराय बोलते हैं। और एक कारण और था, जब बुद्ध स्वर्गावतरण होके आए तो उनके साथ असंख्य देवता थे। ब्रह्मा, इंद्र आदि कई देवता वहाँ थे, उनके साथ आए पुष्प वर्षा करते हुए। और पहली बार मनुष्यों ने वहाँ देवता देखे अपनी आँखों से। साथ में ही कुछ और बिंदु हैं, क्योंकि
भगवान श्रावस्ती से भगवान बुद्ध ने जितने भी उनके ऊपर उपकार थे वो सारे उतारने की कोशिश की। जैसे जिसको वो ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्ध ने बताया है कि जो 10 पारमिताएँ पूरी कर लेगा उसी को ज्ञान प्राप्त होगा। तो एक दान पारमिता होती है, उसमें दान पारमिता के से जितना दान किया जाता है वो दान होता है। ऐसे ही श्रावस्ती से जब उनको श्रावस्ती में थे तो उनको याद आया कि मेरी माँ इस समय तुषित देवलोक में है। तो उन्होंने वहाँ से अपनी माँ को देशना देने के लिए देवलोक गए और देवलोक से सीधे बुद्ध शंखसा आए। बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर, ये 3 अविजित स्थल हैं, उनमें से शंखसा एक चौथा स्थल है। तो इन्हीं बिंदुओं के लिए शंखसा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आज भी वहाँ लाखों की संख्या में लोग आते हैं। हॉलीडे के दिन हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। कोई पर्व हो ना हो फिर भी आते हैं, और अगर कोई पर्व है तो संख्या लाखों में चली जाती है। लोकल राजनीति शंखसा से वहाँ जुड़ी हुई है। जो राजनेता शंखसा का विकास करता है वो बहुमत प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वहाँ आसपास के लोग बुद्ध से इतना लगाव रखते हैं कि वहाँ जो भी लोग कुछ कराते हैं तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो लोकल राजनीति भी शंखसा पे सक्रिय रहती है। वर्तमान में शंखसा की स्थिति अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। कुछ विकास हुआ है और बहुत कुछ विकास होना है। शंखसा में ही इस समय वर्तमान में विश्व का सबसे ऊंचा अशोक गज स्तंभ है, जो यूथ बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के परिसर में है। इतना ऊंचा विश्व में अभी तक कोई गज स्तंभ नहीं है, ये अकेला गज स्तंभ है। और ये गज स्तंभ भी सम्राट अशोक के गज स्तंभ से प्रभावित होकर ही बनवाया गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता है कि विश्व में शंखसा का नाम सम्राट अशोक के द्वारा लगाए गए गज स्तंभ से है, भगवान बुद्ध के अभिधम्म से है। तो यहाँ शंखसा को अभिधम्म स्थली भी बोलते हैं। और YBS के द्वारा जो बुद्ध विहार बनाया गया है उसका नाम भी अभिधम्म बुद्ध विहार रखा गया है। संभवतः है जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हो सकता है कुछ त्रुटियां रही हों, क्योंकि ये सारी जानकारी मैंने कई लोगों से पूछताछ करके ही ली है, और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें कहीं लिखी मिल गई हैं। ये सारी चीज़ें लोगों के द्वारा पता की हैं, न लिखी हुई तो नहीं मिलती हैं सब एक साथ, कहीं कुछ मिलता कहीं कुछ मिलता। लेकिन इसको वेरीफाई मैंने किया है। नंबर 1 अभिधम्म स्थली है तो है, क्योंकि काली नदी के पास अभी 2 साल पहले घाट मिला था अभिधम्म का, जहाँ लोग आना जाना था। वो बुद्ध कालीन ही था। पुरातत्व विभाग ने उसको प्रमाणित भी किया था। इससे सिद्ध होता है ये अभिधम्म स्थली है। इसके बाद यहाँ 500 अद्वैत भिक्षु थे। इसका जो सबूत है वो सराय अगैत है, जिसे अगैत सराय अगैत बोलते हैं। क्योंकि अगैत सराय जिसे बोलते हैं तो उसका नाम इसीलिए रखा गया था, अद्वैत भिक्षु रुक रहे थे, जो रुकने की जगह है। आज भी लोग उसे सराय कहते हैं, देहात बोलते हैं। तो अद्वैत सराय का अपभ्रंश होकर अगैत सराय हो गया है। साथ में ही यहाँ उनकी मौसी से संबंधित है। तो आज यहाँ क्षेत्र के लोगों में एक जिसे बोलते हैं धारणा, एक प्रथा बोलते हैं आज भी, अगर किसी बच्चे को यहाँ छोटे छोटे जो दाने निकलते हैं, उसको कोई क्या बीमारी बोलते हैं, चिकनगुनिया वगैरह कुछ बोलते हैं ना, हो जाती है,
तो लोगों का अभिप्राय है कि यहाँ आकर के उस स्तूप पर बुद्ध की मौसी गौतमी के नाम का प्रसाद या जो भी श्रद्धा अपना करते हैं, वहाँ आस्था रखते हैं, वैसी आस्था बनाते हैं और सही हो जाता है, ये लोगों ने बताया। तो इससे अगर वहाँ ये प्रचलन है तो कुछ ना कुछ है। लेकिन सबसे बड़ा मेन कारण है अभिधम्म की देशना, जहाँ 42,000 उपदेश दिए। ये उपदेश आज भी अभिधम्म पिटक में हैं। आप लोग अभिधम्म पिटक को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसको। और इसके बाद संकिसा में जब भगवान बुद्ध स्वर्गावतरण होकर आए थे तो बुद्ध के साथ साथ इंद्र और ब्रह्मा जैसे देवता भी साथ थे, ये लिखित में है। और वहाँ एक भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वो स्वर्गावतरण के ही मूर्ति है। उसमें एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ इंद्र, कोई छाता लिए है, कुछ फूल डाल रहा है, ऐसे करके एक प्रतिमा बनी हुई है। आगे और जानकारी मिलती रहेगी, आप लोगों के साथ साझा करते रहेंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरी जानकारी को अन्य लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो 10 से 15 मिनट का समय दिया, मुझको सुना। नमोध्याय।